बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने 9 क्लास के जो लेक्चर्स हैं ना, उनकी ऑफिशियल स्टार्ट करने लगे हैं और ये मेरी लेक्चर की पहली वीडियो है। जो हमारा टॉपिक है सिस्टम थ्योरी 1.1, उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है सिस्टम थ्योरी, उसको आज हम पढ़ने लगे हैं। मैं साथ में ये बताता चलूँ कि जैसे ये लेक्चर एंड होगा तो इस लेक्चर में जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस, चाहे वो एनालिटिकल हों या डेफिनेटिव टाइप के हों, वो सारे इस लेक्चर के एंड पर मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग साथ साथ पढ़ते जाएं और उनकी तैयारी भी करते जाएं। और आपने करना क्या है, ये लेक्चर सारा पढ़ने के बाद एंड पर उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कर लेना है और उनके आंसर्स नीचे कमेंट में आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। मैं उनके रिस्पांस देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम सबसे पहले सिस्टम के बारे में बात करना चाहेंगे कि जो सिस्टम है, सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो सिस्टम जो हम देखें तो उस सिस्टम में यही बताया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो आपस में मिले हुए हैं और उनके मिलने का मकसद है कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकें, कोई एक काम करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट कर सकें। अब अगर सिस्टम के एग्जांपल्स में जाएं तो सिस्टम के एग्जांपल में कार की एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी दी हुई है, एक बैंक का एग्जांपल है, बैंक में कैसे काम हो रहा है, और एडमिशन प्रोसेस जो है उसकी एग्जांपल है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा। अगर कार को हम देखें तो कार के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं और उस कार को चलाते हैं। अगर हम एक बैंक की बात करें तो बैंक के कंपोनेंट्स उसके हार्डवेयर नहीं होगा। बैंक के कंपोनेंट्स में वो तमाम लोग जो बैंक में काम कर रहे हैं, जो बैंक को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने फंक्शंस को चला सके। और अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो वो तमाम लोग और वो तमाम कंपोनेंट्स, हार्डवेयर भी शामिल है इसमें, तो वो तमाम चीज़ें जो सारी मिलकर एक एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कराती हैं। वाई डू वी स्टडी? तो हम इसमें ये देखेंगे कि हम सिस्टम को क्यों पढ़ा करते हैं। हम बेसिकली सिस्टम को पढ़ने का मकसद क्या है, क्योंकि सिस्टम तो चल रहा है। अब सिस्टम को पढ़ने का हमारा मकसद ये होता है कि सिस्टम को अपग्रेड करना। अपग्रेड क्यों करना? क्योंकि जो सिस्टम चल रहे हैं वो अपना कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उनके सिस्टम में उनके कंपोनेंट्स को रीड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, और वो आपस में कैसे एक दूसरे को मैसेज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, डेटा एक दूसरे को ले देकर कंप्लीट करके एक ओवरऑल एज अ होल काम कैसे कंप्लीट हो रहा है। We do study system, how the component of systems are connected together and how they are working together. आगे अगर हम सिस्टम की बात करें कि सिस्टम कहाँ पर मौजूद है और सिस्टम किस किस चीज़ में शामिल है, बिकॉज सिस्टम इज़ इन एवरीथिंग ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की हर चीज़ में सिस्टम मौजूद है। अगर हम नेचुरल सिस्टम्स की बात करें तो ये सियारे, सितारे, गैलेक्सीज़, ये सिस्टम है और ये काम कर रहे हैं। इनको हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, ये नेचुरल है, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। आगे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक में कैसे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। टेक में जो सिस्टम काम कर रहे हैं उनमें कंप्यूटर सिस्टम्स शामिल हैं, उनमें नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारे सिस्टम्स हैं और ये वर्क कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि इनको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। इनको प्रॉपरली स्टडी किया जाए कि इनके कंपोनेंट्स कैसे आपस में वर्क करते हैं और इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस के सिस्टम भी मौजूद होते हैं, जो एडमिशन प्रोसेस है, बैंकिंग प्रोसेस है, रेलवे टिकटिंग प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस के सिस्टम्स हैं, ये भी इम्प्रूव हो सकते हैं, इनको भी स्टडी किया जा सकता है। अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं। एक सिस्टम नेचुरल सिस्टम थे और दूसरे सिस्टम जो थे वो मैन मेड थे। अब नेचुरल सिस्टम पहले से मौजूद हैं, उनको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। उनको पढ़कर हम उनमें से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं ताकि हम उन जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम बना सकें। जैसे एक परिंदा है, बर्ड, वो उड़ता है,
उसको हम लोगों ने स्टडी किया, साइंटिस्ट ने स्टडी करके उन्होंने जहाज़ बना दिया और वो आर्टिफिशियली चल रहा है। दोनों ही एक ही सिस्टम पे काम करते हैं। तो नेचुरल सिस्टम को स्टडी करने का मकसद ये होता है कि हम उसमें से आर्टिफिशियली कोई सिस्टम बना सकें और उसे आगे इम्प्रूव कर सकें। एक सिस्टम को पढ़ें तो हमें समझ आता है कि एक सिस्टम जो है वो 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। उन 4 पार्ट्स में हमने सिस्टम को स्टडी करना होता है। पहला जो पार्ट है उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सिस्टम के ऑब्जेक्टिव। अब सिस्टम के ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि सिस्टम जो है उसका मकसद क्या है और वो क्या आउटपुट लेकर आ रहा है, सिस्टम का काम क्या है, किस मकसद के लिए सिस्टम बनाया गया है, कि व्हाट द सिस्टम वांट्स टू डू, सिस्टम करना क्या चाह रहा है, सिस्टम की आउटपुट क्या आने वाली है, वो हम सिस्टम के ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। दूसरा फेज कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट वाले फेज में क्या होता है, हमने ये देखना होता है कि जो सिस्टम है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। हम लोग, हम चीज़ें, ह्यूमन, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स के तौर पर आ सकती हैं। वो डिपेंड करता है सिस्टम की नौइयत पर। सिस्टम जिस तरीके का, जिस नौइयत का है, उसके कंपोनेंट वैसे हो सकते हैं। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो क्लर्क्स, एडमिशन करवाने वाले दूसरे लोग और सारे स्टूडेंट्स वो सिस्टम का हिस्सा हैं। तो जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगला फेज़ आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने ये देखना है कि सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में हम ये भी देखेंगे कि सिस्टम के कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करते हैं। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारी जगहों से होकर सिस्टम कंप्लीट होता है। आखिरी फेज़ आता है सिस्टम का इन्वायरमेंट। सिस्टम के इन्वायरमेंट में हमने ये देखना है कि सिस्टम किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम इन विच सिस्टम इज वर्किंग ऑन। तो ये सिस्टम का इन्वायरमेंट है कि किस इन्वायरमेंट में रहते हुए वो सारे कंपोनेंट्स मिलकर सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। चलें शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।